हेलो चिल्ड्रन, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ चुके हैं। आपको मैंने टेबल बनानी भी सिखाई थी जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी सीखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। अब इस वीडियो में हम इनकी डेरिवेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं 45 डिग्री के एंगल के लिए। अब 45 डिग्री के एंगल्स के लिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू डिराइव करते हैं तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इसे राइट एंगल ट्राइंगल ना कह करके हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इसमें हम दो साइड्स को इक्वल लेकर के चल रहे हैं। जैसे ये ट्राइंगल ABC है, इसमें बी एंगल 90 डिग्री का कंसीडर किया है और AB और BC की लेंथ इक्वल ली गई है। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। अब एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है ऑलरेडी। हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर हम उसमें से एंगल V माइनस कर देते हैं तो बाकी के बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल्स, एंगल A और एंगल C जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब क्योंकि AB और BC इक्वल हैं तो एंगल A और एंगल C भी इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड्स के वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल A और एंगल C दोनों की ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। अब नेक्स्ट करते हैं इसके साइड्स की बात। मान लेते हैं हम AB की लेंथ जो है वो A यूनिट्स है तो BC की लेंथ भी A यूनिट्स होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इट विल बिकम अंडर द रूट 2A यूनिट्स। तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल in which AB is A, BC is A centimeter and AC is under root 2A। एंगल A और एंगल C दोनों 45 डिग्री के हैं। तो अब हम क्योंकि 45 डिग्री के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम AB को भी अपना बेस बना सकते हैं और BC को भी बना सकते हैं, हमारी चॉइस है। मैंने यहाँ AB को बेस बना करके काम किया है। तो जब हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब मैंने AB को बेस कंसीडर किया तो BC मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। अब BC की वैल्यू हमने A यूनिट्स ली है और AC है अंडर रूट 2A। A से A कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन रूट 2। तो अगर आप ध्यान से अपनी टेबल देखें, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ही होती है। अब देखिए कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, AB अपॉन AC हो जाएगा। AB की वैल्यू भी A यूनिट्स है और AC की वैल्यू रूट 2A यूनिट्स है। अगेन वी विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन अंडर रूट 2 आफ्टर कैंसिलिंग आउट A एंड A फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 आएगी। अब इसी का रेसिप्रोकल करके हमें सीकेंट की वैल्यू भी मिल सकती है। अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है। अब परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, दोनों ही A यूनिट्स हैं। A से A कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद 1। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। अब साइन 45 का रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट 2 मिलेगा, वो किसकी वैल्यू होगी? कोसेकेंट 45 डिग्री की। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी और टेंजेंट 45 डिग्री का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 45 डिग्री के एंगल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ 30 और 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं जिसकी हर साइड का लेंथ x यूनिट्स है या a यूनिट्स है, जो भी आप कंसीडर करना चाहें। मैंने यहाँ पर x यूनिट्स कंसीडर किया है। तो AB, BC और AC तीनों की लेंथ यहाँ पर x यूनिट्स है और
तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी विल बी 60 डिग्री। अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से हम AD एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं BC पर। अब हमें मालूम है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वही उसकी मीडियन भी होती है। तो इसका मतलब AD जो है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब BD जो है वो भी x/2 यूनिट्स हो जाएगा और जो CD है वो भी x/2 यूनिट्स हो जाएगा। इसी तरह से जो ऑल्टीट्यूड होता है वो वर्टेक्स एंगल जो है यानी कि एंगल A है उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्योंकि एंगल A 60 डिग्री था इसलिए एंगल A का हाफ करेंगे तो एंगल BAD 30 डिग्री बन जाएगा और एंगल DAC जो है वो भी 30 डिग्री बन जाएगा। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय taking triangle ADB and triangle ADC as the congruent triangles। कैसे होंगे ये congruent triangles? AD जो है वो AD के इक्वल होगा, AB जो है वो AC के इक्वल है और एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। तो हम RHS रूल अप्लाई करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं और कॉन्ग्रुएंसी से CPCT से हम कह सकते हैं BD विल बी इक्वल टू CD एंड एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एंगल BAD और CAD को 30 डिग्री प्रूव कर सकते हो और BD को x/2 और CD को x/2 कर सकते हो। तो जब हमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो हम क्यों कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करें। तो हम सिंप्लीफाइड तरीके से भी एक रीज़न दे करके ये काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास अब BDA ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें इसमें AB की वैल्यू भी मालूम है, BD की वैल्यू भी मालूम है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ से AD की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट वैल्यू विल बिकम इक्वल टू √3/2x। अब जैसे ही हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं अब हमारा मेन क्वेश्चन जो है या मेन डेरिवेशन है वो स्टार्ट होगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मालूम है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम किसी भी चीज़ को, किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, किसी भी साइड को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो वो हम पर डिपेंड करता है। तो जब 60 डिग्री का रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ट्राइंगल को इस तरह से देखना है कि 90 डिग्री और 60 डिग्री वाली साइड हमें अपनी तरफ नज़र आए यानी कि वो बेस का काम करे। तो यहाँ BD बेस का काम करेगा और AD जो है वो यहाँ परपेंडिकुलर का काम करेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फार्मूला के अकॉर्डिंग AD अपॉन AB हो जाएगा। अब AD की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं √3/2x और AB जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू x। अब डिनोमिनेटर जो है उसमें x/1 है, रेसिप्रोकेट करके सॉल्व करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3/2। इसी तरह से cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा यहाँ पर क्या है BD और हाइपोटेन्यूज है AB। BD की वैल्यू x/2 है और AB की वैल्यू x है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अरिथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और सिमिलरली टेंजेंट 60 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब AD अपॉन BD सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3। साइन, कॉस और टेंजेंट के रेसिप्रोकल्स कर देंगे तो कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब चलते हैं 30 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अगर हमें साइन 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा यानी कि उसका बेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ AD जो है वो बेस का काम करने लगेगा, BD जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और AB जो है वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BD अपॉन AB आ जाएगी।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम इक्वल टू 1/2। इसी तरह से cos 30 की वैल्यू आएगी AD/AB। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 1/√3। और sin 30, cos 30 और टेंजेंट 30 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कोसेकेंट 30, सेकेंट 30 और कॉट 30 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करके चलें। 45 डिग्री के लिए हमें एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी होती है। I hope these derivations are understood, and if you have any doubt, you are always welcomed to ask your queries. Have a nice time. Be happy. Stay at home. Stay safe. Bye bye.